हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर थर्ड ऑफ फर्स्ट ईयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इस पेपर की हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने 1.1 एंड 1.2 में अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो जो आज की नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है वो है लैंग्वेज 1.3, जिसका नाम है लैंग्वेज डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। आप PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकी सारे PDF भी मेरे ग्रुप पर मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। भाषा शब्द लैटिन भाषा के भाषा शब्द से बना है। कि जो भाषा शब्द है वो लैटिन भाषा के भाषा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जीभ। जब किसी की इच्छाओं, रुचियों, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता जन्मजात होती है। कि जो हर एक व्यक्ति की या हर एक बच्चे की जो इच्छाएं हैं, रुचियां हैं, भावनाएं हैं या संवेदनाएं हैं, उसको जो व्यक्त करने की आवश्यकता है वो जन्म से ही शुरू हो जाती है। भाषा के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता सीखी या हासिल की जाती है। कि मतलब भाषा के माध्यम से दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता या तो सीखी या फिर हासिल की जाती है। भाषा का अधिग्रहण नवजात शिशु शुरुआती रोने, गुरगुराने, करहाने और हाफने से शुरू होता है। कि मतलब जो भाषा का जो अधिग्रहण है, जब बच्चा अर्जित कर रहा होता है तो वो उसके शुरुआती जन्म से ही शुरू हो जाती है। बच्चा पहले रोना शुरू करता है, फिर गुरगुराने, फिर कराहने और हाफने। ऐसे ही आप लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस आप पढ़ोगे 1.4 में, जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही होती है वैसे ही बच्चा बड़बड़ाना शुरू कर देता है। यह सभी एक शब्द, दो शब्द और फिर तीन शब्दों के वाक्य में अंत में सुगठित वाक्यों के प्रयोग में बदल जाता है। कि मतलब ऐसा ही जैसा बच्चा बड़बड़ाता रहता है, वो एक शब्द बोलता है, फिर दो, फिर तीन, ये तीन शब्द मिलकर एक वाक्य बन जाता है और वो एक प्रयोग में बदल जाता है। शब्द वास्तविकता के प्रतीक है और उनका उपयोग अवधारणाओं का प्रतीक करने, वास्तविकता से संबंधित ज्ञान में हेरफेर करने के लिए होता है। कि जो शब्द की रियलिटी है वो हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को या उससे संबंधित ज्ञान में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। भाषा आमतौर पर विशिष्ट मौखिक प्रतीकों की एक विस्तृत प्रणाली होती है। कि जो भाषा है वो ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स के प्रणाली होती है जिसमें आमतौर स्वीकार किया जाता है और अर्थ के प्रसारण में उपयोग किया जाता है। मानव बच्चा भाषा के माध्यम से ही बड़ी मात्रा में ग्रहणशील शिक्षा प्राप्त करता है। कि जो बच्चा है वो अपनी भाषा के माध्यम से ही बड़ी मात्रा में अपनी शिक्षा को ले पाता है। The term language is derived from the Latin word language, which means tongue. While the need to express one's desires, interests, feelings, and emotions is inborn, the ability to communicate with others through language is learned or acquired. Acquisitions of language begins with the initial cries, grunts, grains, and grasp of the neonate. With the growth of age, babbling starts. All these are transformed in the use of single word, two words, and then three words, sentence, and finally into well-formed sentences. Words are symbol of reality and they are used to symbolize concept and manipulate knowledge concerning reality. A language ordinarily is an elaborate system of specialized verbal symbol generally accepted and used in the transmissions of meaning. The human child acquires a great amount of reception learning through language itself. ये था हमारा इंट्रोडक्शन। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इजी टॉपिक्स है इसमें, मतलब कुछ कुछ यूनिट से काफ़ी इजी है, कुछ कुछ है काफ़ी टफ भी होंगी वो, बट कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा। स्पेयर स्पीयर 1921 का विचार है कि भाषा स्वेच्छा से निर्मित प्रतीकों की एक प्रणाली के माध्यम से संचार का एक विशुद्ध मानवीय तरीका है। कि मतलब जो भाषा है वो एक स्वेच्छा से निर्मित, जो अपनी खुद की एक जो प्योर भावना या प्योर वर्ड्स होते हैं उनकी एक प्रणाली होती है,
जिसके माध्यम से व्यक्ति संचार करता है, व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये किसने दी थी? स्पेयर ने। स्पेयर 1921 इज द व्यू ऑफ द लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू अ सिस्टम ऑफ वॉलेंटरी प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स। नेक्स्ट है रुडेल। रुडेल 1974 भाषा को एक भाषाई समूह के सदस्यों द्वारा पारंपरिक अर्थों के साथ ध्वनि प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है। कि रुडेल ने ये बोला था कि जो भाषा है वो भाषा का एक समूह है जो पारंपरिक या फिर अर्थों के साथ एक ध्वनि जो जो आवाज़ होती है उसका एक अर्थ होता है अपना, और उसकी एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रभाषित करता है। समाज में भाषा के महत्व को कम करने की आंका जा सकता है, कि मतलब भाषा के महत्व को बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता। Rudel 1974 defines language as a system represented by sound symbols with conventional meaning heard by members of a linguistic group. The importance of language cannot be undermined in the society. नेक्स्ट पॉइंट है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की विशेषताएं। फर्स्ट है आपका भाषा एक प्रणालीगत है, कि जो भाषा है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। लैंग्वेज इज अ सिस्टमेटिक। पॉइंट सेकंड, संचार की एक संरचना प्रणाली जिसमें शामिल है ध्वनि, चिन्ह और लिखित चिन्हों का समूह। कि जो कम्युनिकेशन है वो भी एक तरीके का सिस्टम है जिसमें आपकी शामिल होती है साउंड सिंबल्स और रिटन सिंबल्स। A structure of system of communication which consists of a set of sounds, sign और here written symbols. पॉइंट थर्ड है आपका भाषा प्रतीकात्मक है। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग हर भाषा प्रणाली मुख्य रूप से प्रतीकों से बनी होती है। कि प्रतीकों को मौखिक रूप से लिखित या गैर मौखिक रूप से संप्रेषित किया जा सकता है। कि जो भाषा है एक तरीके की सिंबॉलिक है जिसमें काफ़ी सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। हर एक मानव अपनी संचार के समय हर भाषा का सिंबल्स का और साइंस का यूज़ करता है। वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और गैर मौखिक भी हो सकता है। लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक। ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज सिस्टम ever used by human is primarily made up of symbols. Symbols can be communicated verbally, in written or non-verbally. पॉइंट फोर्थ है भाषा एक विशेष प्रणाली या तरीके से व्यवस्थित होती है। कि जो लैंग्वेज है वो एक स्पेशल तरीके से अरेंज होती है और उसको एक मैनर में अरेंज किया जाता है। लैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सिस्टम और मैनर। पॉइंट फिफ्थ है भाषा एक समुदाय में दूसरे के साथ संवाद करने के लिए सामाजिक उपयोग की भाषा है। कि जो लैंग्वेज है वो एक कम्युनिटी में दूसरों के साथ बातचीत करने के रूप में उपयोग की जाती है। लैंग्वेज इज अ सोशल यूज लैंग्वेज टू बी इन अ कम्युनिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स। पॉइंट सिक्स, भाषा संस्कृति है। सांस्कृतिक समग्र रूप से भाषा के माध्यम से प्रसारित होती है। कि जो भाषा एक तरीके का कल्चर है और संस्कृति ही भाषा का एक माध्यम है जो उसको प्रस्तुत करती है। लैंग्वेज इज अ कल्चर एज अ होल इज ट्रांसमिटेड थ्रू लैंग्वेज। पॉइंट सेवन, भाषा गतिशील है और आप अपने प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप बदलती रहती है। कि भाषा जो है वो गतिशील है और जैसे जो व्यक्ति जिस तरह से अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करता है और हर किसी की उपयोगिता के अनुसार भाषा बदलती है। Language the dynamic is always changing, evolving and adapting to needs of its users. पॉइंट एट, भाषा में विशेषताएं हैं। भाषा में काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, एक से अधिक है। एक ही बात को कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उच्चारण भी अलग हो सकता है, उदाहरण भी, शब्द भी और उसकी पसंद भी और उसकी व्याकरण भी। भाषा में काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग विशेषताएं या विभिन्नताएं पाई जाती है और एक बात को कहने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति अलग तरीके से उसको प्रोनाउंसिएशंस कर सकता है, उसके वर्ड्स अलग हो सकते हैं, उसकी चॉइस अलग हो सकती है। लैंग्वेज इज अ वेरिएंट, देयर इज मोर देन वन वे ऑफ सेइंग द समथिंग में वरी प्रोनाउंसिएशंस, एसेंट्स, वर्ड चॉइस और ग्रामर्स। सो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। होपफुली आप सभी को अच्छे समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य। भाषा के कार्य तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका एक्सप्रेसिव,
इंफॉर्मेटिव एंड डायरेक्टिव। मतलब अभिव्यंजक कार्य, सूचनाप्रद और निर्देशात्मक। फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शन, अभिव्यंजक कार्य। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ भावनाएं, भाव, विचार होते हैं और उसे उन भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है कि हर एक व्यक्ति में अपनी भावनाएं, अपने विचार और अपने इमोशंस होते हैं जिनको दूसरे के सामने व्यक्त करने की हर किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है। भाषा का प्रयोग करके व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। स्वयं को अभिव्यक्त करके कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता, अच्छा कवि या अच्छा लेखक बन सकता है। Every person has some feelings, emotions, ideas, and he needs to express those feelings by using a language. The individual can express his views. By expressing on self, a person can become a good author, good poet, and good writer. नेक्स्ट है हमारा सूचनाप्रद कार्य, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। भाषा सूचना देने में सहायता करती है। यदि हमें किसी अन्य व्यक्ति तक जानकारी पहुंचानी हो या कोई शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ाना चाहता हो तो भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के बिना सूचना प्रसारित करना बहुत कठिन है। कि भाषा इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यूज़ की जाती है। चाहे टीचर पढ़ा रहा है या हमें किसी दूसरे तक अपनी जानकारी पहुंचानी होती है तो उसमें भी भाषा का अलग तरीके से और अपने अनुसार प्रयोग किया जाता है। Language is a help in giving information. If we want to pass information to another person or if a teacher wants to teach in his class, then the language plays an important role. Without language, passing of information is very difficult. पॉइंट थर्ड, निर्देशात्मक कार्य, डायरेक्टिव फंक्शंस। भाषा दूसरों को दिशा निर्देश देने में भी सहायता करती है। किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश देने के लिए, जैसे एक शिक्षक या पर्यवेक्षक अपनी कक्षा को कक्षा में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए निर्देश देता है। यह सेना में प्रमुख अपनी टीम को आदेशों को पालन करने का निर्देश देता है। भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के बिना निर्देश नहीं दिए जाते हैं। कि मतलब भाषा दूसरों को डायरेक्शन देने में या दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देने में भी काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल्स अपने टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है किस तरह से अपनी क्लास का मैनेजमेंट किया जाए। लैंग्वेज हेल्प इन गिवन direction to others. For a given direction to another person, like a teacher or a supervisor gives instructions to his class to maintain decorum in the classroom or in army, the chief instruct their team to follow the commands. Language plays important role. Without language, instructions or direction cannot be given. तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इस PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।